गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए, ये बटन रोज़ है जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और देखिए किस तरह से खिले हुए हैं। और ये एक वाइट, ये अभी मैंने ये प्लांट लाया था कुछ 50 रुपीज़ में। और ये जो है ये मेरा पुराना प्लांट है और इसका मदर प्लांट जो था वो बहुत बड़ा था। और उसके बाद ये देखिए तीनों कैसे आपकी तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल नज़र गड़ाए हुए हैं कि कब हमारी तारीफ़ करेंगे और कब हमें हमारी तरफ देखेंगे। तो ऐसे ये देखिए डहेलिया के फ्लावर खिल चुके हैं तीनों एक साथ। और ये येलो, तो इस तरह से अभी ये कलर खिल रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कटिंग तो सभी एक ही कलर की होंगी, तो देखते हैं कौन से कलर निकलते हैं। और ये सारे डियांथस, तो इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे डियांथस है और इसकी बहुत सारी वैरायटी है। और एक मैंने कार्नेशन जो इसकी वैरायटी है वो भी मैंने ऐड करी है। और यहाँ पे है कलांचू। कलांचू तो पूरी ब्लूम पर है, देखिए इस तरह से। और अभी इतने सारे फ्लावर खिलने वाले हैं, अभी सिर्फ आपको वाइट ही फ्लावर दिखेंगे। और ये है मेरा टिकोमा ऑरेंज कलर का। और यहाँ पे ऑरेंज ही कलर के देखिए हिबिस्कस भी खिले हैं। तो अभी ये जो गमले हैं ये मेरे कुछ 10 इंची गमले थे, छोटे वाले। बाकी जो ऊपर रखे हुए हैं वो तो बड़े हैं, 12 इंची होंगे, 12 या 15 इंची। लेकिन ये बिल्कुल छोटे गमले में लगे हुए हैं, तो इनके लिए मैंने ग्रो बैग मंगवाए हैं। तो उसी पर का आज ये वीडियो होगा जो ऑनलाइन मैंने शॉपिंग करी है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कलांचू की कटिंग, जैसे मैंने कहा था कि मैं यहाँ वहाँ लगा देती हूँ, तो ये कटिंग वैसे ही लगाई हुई है। और अभी इन पे फ्लावर भी आए हैं, तो दूसरे एक गमले में निकाल लूँगी। और ये जो पिंक हिबिस्कस है इस पे देखिए बहुत सारी फ्लावरिंग होती ही रहती है। और ये भी छोटे ही पॉट में लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये क्रॉसेंड्रा, जिसे अबोली कहते हैं, तो ये भी देखिए धूप के कारण इतने फ्लावर ऐसे इनका कलर जैसे फेड हो चुका है। और अभी आप क्या करिए, जब समर का महीना होता है तो उस वक्त ये जो कैलेडियम है ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत, इतनी इनकी ग्रोथ होती है कि ये जो पूरा गमला है ये इतना ज़्यादा भर जाता है कि बिल्कुल गमला भी नहीं दिखता। इस तरह की इनकी ग्रोथ होती है। तो अभी गार्डन यानी आपको अगर नर्सरी से कोई प्लांट इनके मिल जाते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, 250 के ऊपर ही होती है इसकी रेट हमारे यहाँ। तो अगर आपको ये मिलते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सौदा होगा। और ये दो जो पिछले साल के थे, तो देखिए इनमें बल्ब है और धीरे धीरे कभी कभी मैं इनमें पानी डाल देती हूँ, कभी इन पे छिड़काव करती हूँ पानी का, क्योंकि अभी देखिए इनमें रूट आना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगता है कि इन प्लांटर में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए पीस लिली, कितने सारी कलियाँ इन पे आई हुई हैं, आप देख सकती हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 4 कुछ 7 या 8 कलियाँ इन पे बनी हुई हैं अभी, और नीचे से बहुत सारी कलियाँ निकल रही हैं। तो इसकी भी मुझे एक स्पेशल वीडियो बनानी है कि मैंने इनकी केयर कैसी करी थी। और यहाँ पे और भी देख सकते हैं, ये देखिए कलियाँ, ये भी अभी खिल जाएंगी, ऊपर आएगी। और एक जो फ्लावर होता है इसका, ये 2-2.5 महीने तक रहता है। तो ये इसकी ख़ास बात है कि ये बहुत दिनों तक रहता है। तो चलिए अब करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये जो मैंने ग्रो बैग यानी बहुत दिनों से देख रही थी, लेकिन बहुत ही महंगे पड़ रहे थे। तो ये मुझे कुछ जो डील थी वो बहुत ही रिजनेबल लगी। तो 511 इनका रेट था, 511। और ये अगर आप गूगल पे करते हैं तो आपको 485 कुछ ऐसे, यानी 30 रुपीज़ कम हो जाते हैं। तो इस तरीके के अगर आप सोचेंगे तो एक ग्रो बैग मुझे 50 के अंदर ही पड़ी। तो इस तरह से ये कुछ 10 का पैक था जो मैंने अपने लिए मंगवाया है, क्योंकि हिबिस्कस जो है वो अब बहुत बड़े हो चुके हैं। और प्लास्टिक के गमले तो बस 1 साल के बाद धूप के कारण कितने भी आप अच्छी क्वालिटी के लो, लेकिन फिर भी धूप के कारण वो यानी टूट ही जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार इसे मैं ट्राई करती हूँ, अगर ये अच्छे से चल जाए तो मेरे जितने भी प्लांटर है बड़े वाले, तो उनको मैं बदल दूंगी। क्योंकि जो तेल का पीपा होता है तो वो भी कुछ 1-2 साल तक चलता है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत आप कहेंगे तो। इस तरह के कुछ कॉम्बो पैक था ये। तो मैंने सोचा कि चलो ये बुलवा लेते हैं। और यहाँ पे लिखे हैं 12 बाय 12। तो ये है 10 ग्रो बैग। तो देखिए अब इनकी क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहली बार, क्योंकि बाकी सब लोगों का जब मैंने रिव्यू देखा था तो बिल्कुल ही यानी अच्छी क्वालिटी की ग्रो बैग नहीं थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ भी आ जाएगा। लेकिन ये
अगर वैसे देखा जाए तो 50 रुपए के अंदर ही एक ग्रो बैग मुझे पड़ा है। तो इसे खोलते हैं और जब मैंने इसे खोला तो ये इतना बड़ा, यानी 12 इंच का, 12 बाय 12 का, अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा गमला होता है। हालाँकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैंने कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि 12 बाय 12, 10 बाय 10, बस वो जो स्केल होती है उससे कभी-कभी गिन लेती हूँ कि कितना गमला है। लेकिन ये इतना बड़ा था 12 बाय 12, मुझे तो लगा कि इससे भी बड़ा होगा। तो ये ग्रो बैग जो बहुत ही बड़ा-सा है, जो आपको बड़े-बड़े प्लांट लगाने होते हैं। जैसे फ्रूट के प्लांट वगैरह जो है वो मैं इसी में लगाऊँगी। मेरे जो बाकी है, एक आम का है और कुछ अमरूद के भी पेड़ है, तो वो भी इनमें लगाऊँगी। और ये देखिए, ये मेरे पीस लिली का जो पॉट है, ये कुछ 10 इंची का है, तो ये उससे भी बड़ा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अगर रख दी तो ये जो गमला है इसके सामने छोटा दिख रहा है। तो अब मैं आपको कैसे बताऊँ, देखिए ये 12 इंच, आप जिनको समझ में आता है तो वो उनको तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जो वीडियो में है वो यानी बराबर से नहीं समझ में आता है। तो ये जो बड़ा-सा है ना, ये है मेरा 12 बाय 12 का गमला, जिसमें मैंने ये लेडी पाम लगाया हुआ है। तो बस ये तो नीचे से थोड़ा ऐसा छोटा होता जाता है, लेकिन ये देखिए, ये पूरी साइज़ इसकी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह 12 इंची का ये गमला है, इतना बड़ा लेडी पाम लगा हुआ है, तो इतना बड़ा पौधा इसमें लग सकता है। तो ये ग्रो बैग में मैं बहुत सारे बड़े-बड़े प्लांट लगा सकती हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। और कुछ मुझे यानी हाइट कम वाले वो भी चाहिए थे ग्रो बैग पहले, लेकिन मैंने ये मँगवा लिए हैं। तो इस तरह से ये 10 हुए। और देखिए, सभी जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मैंने सोचा नहीं था, यानी बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे ग्रो बैग लेना है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि उससे अच्छे तो ये प्लांटर है जो उठा के कहीं रख सकते हैं। ग्रो बैग के लिए उठाना, वो मिट्टी ठीक तरह से नहीं रहेगी इसमें, ऐसा कुछ मेरे इसमें कुछ ऐसे थे, ख़्याल आ रहे थे। लेकिन जब मैंने ये देखा तो इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है, हार्डी मटेरियल है। इस वजह से जो मिट्टी भरने के बाद ये बिल्कुल ऐसे सीधे से बैठेगा, ऐसा मुझे लगता है। प्लांट भी इसमें अच्छे से आ जाएगा। और दूसरा और एक शॉपिंग है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है, देखिए, हैंड ग्लोव्स जो गार्डन के काम आते हैं। तो ये कुछ 276 का ये कॉम्बो पैक था। अगर आप ये ऑनलाइन गूगल पे करते हो तो 252, यानी 252 रुपीज़ का ये आपको 5 पेयर मिल जाएँगे। तो अगर आप इसे अगर यानी 50 रुपीज़ का एक पेयर आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये 5 पेयर आए हैं, और एक पेयर मैंने कुछ 2-3 महीने पहले निकाल भी लिया था। और ये बहुत दिनों से ढूँढ रही थी, लेकिन ये मुझे मिले ही नहीं थे, क्योंकि जब ज़्यादा कुछ हो जाता है तो बस इसी तरह का हाल होता है। तो ये इस तरह से ये 4 पेयर आए हुए हैं। तो जब भी मुझे, देखिए, मैं एक आपको पहन के दिखाती हूँ, इस तरह से। तो जो भी काम करते हैं, यानी मैं जो काम करती थी, तो मेरे हाथ, यानी जब ठंड का महीना था तो पूरे इतने गंदे हो चुके थे कि पूरे हाथ मिट्टी की वजह से ख़राब हो चुके थे। और मुझे तो ज़्यादातर काम हाथ से ही करना पसंद है। ये ग्लोव्स पकड़ के मैं पौधों को पकड़ नहीं सकती, या मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। इस वजह से मैंने लिए तो है, लेकिन ज़्यादा उसका यूज़ मैंने नहीं किया था। लेकिन अब सोच रही हूँ कि नहीं, जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड डालते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हैंड ग्लोव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं आदत डालूँगी। अगर आपको आदत नहीं है तो आप भी डालिए, क्योंकि मिट्टी में भी बहुत सारी बैक्टीरिया होती है। हाथ कितने भी यानी गार्डन का कोई भी काम करने के बाद आप अच्छी तरह से हैंड वॉश से 1-2 बार हैंड वॉश करके हाथ धोइए, नहीं तो ये भी आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है गार्डनिंग करना। तो इस तरह से ये मैंने ग्लोव्स लिए हैं, देखिए कैसे लग रहे हैं। तो धीरे-धीरे अब मैं आदत डालूँगी इसकी। और मेरे हाथ तो इतने गंदे हो चुके हैं कि किसी के सामने कुछ करने जाती हूँ तो ऐसी शर्म आती है। इतने मिट्टी से ख़राब हुए हैं मेरे हाथ, पूरे फट चुके हैं। तो अब हैंड ग्लोव्स यूज़ करूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब ड्यूटी पे जाते हैं। तो
थोड़ी-सी केयर तो करनी पड़ेगी अब मुझे भी मेरी। तो ये हुए मेरी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, और ये सब मैंने अब ख़रीद लिया है, अब मैं इसे रख दूँगी, और बाकी तो एक पेयर मैंने निकाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की ऑनलाइन शॉपिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।